So Sriyas Prabhu has not joined today. Yes, Prabhu. Prabhu not joined. Okay, okay. So I'll do it. Okay, Prabhu. यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों का आशीर्वाद लेते हुए taking the blessings of all the assembled devotees over here. ओम अज्ञानतिमिरान्धश्रीज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा। माता जी को हम लोग आज अभी मैं हिंदी में रिपोर्ट था, बाद में फिर इंग्लिश में अब मैं इसका विश्लेषण करते हुए आप लोग के समक्ष रखूंगा। तो आज हम लोग जो श्लोक देख रहे हैं उसको एक बार हम लोग श्रवण करते हैं। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हेतुं ज्ञान ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवा प्रभावो परमं पदं भुजम्। तो कुंती महारानी इस श्लोक के द्वारा भगवान को क्या कह रही हैं? कुंती महारानी भगवान को कह रही, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरे को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वो निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने के लिए होता है। भगवान के दिव्य कार्यकलाप को श्रवण कीर्तन स्मरण करने से मनुष्य जो है पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम के ये पुनरागमन मतलब बार बार आना, बार बार जन्म लेना, अन्य अन्य योनियों में जन्म लेने से उसको छुटकारा मिल जाता है, ऐसा कुंती महारानी कहती है। तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे इस बद मतलब जो गिरी हुई भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने भौतिक जो आडंबर है या भौतिक जो हमारी एक झूठी भौतिक शान को लेके जब तक हम घूमते रहेंगे तब तक भगवान का हम दर्शन नहीं कर सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त और जीवन की अवस्था का विकास करने के लिए अपने वर्तमान दृष्टि को आज के समय में हमें भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारी परिस्थिति है जिसमें हम लोग डूबे हुए हैं, इंद्र तृप्ति से लेके हम भौतिक आडंबर को भौतिक चादर को ओढ़ रखा है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उसको हमें उठा के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते हैं। श्री कृष्ण धराधाम में शरीर से विद्यमान थे, सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में लेकिन देख नहीं सके। कुछ लोग उनको ग्वाला बोलते थे, कुछ लोग उनको पाखंडी बोलते थे, कुछ लोग उनको यहाँ तक ये भी कहते थे कि ये कामी पुरुष है। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को कभी भी उस अपने भौतिक जो आडंबर भौतिक जो आंखों से या इंद्रिय अपने इंद्रिय के वश में होने के कारण भगवान सामने रह के भी उन्होंने भगवान का दर्शन जो है भगवान के रूप में नहीं कर पाए। और वहीं देखिए माँ यशोदा, नंद बाबा देव, माँ देव की वसुदेव, उनके पिता रोहिणी माता जी और अनन्य उनके भक्त, यहाँ तक कि गोप सखा से लेके गोपियां
और जो भगवान के नित्य नित्य लीलाओं में साथ में थे, सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया। पांडवों ने भगवान के सामने में उन लोगों ने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दिया। लेकिन उसी जगह पे दुर्योधन जो है भगवान को देखकर भी बार बार भगवान का उपहास करता था, बार बार भगवान का मजाक करता था। और बहुत लोग ऐसे करने के लिए अपने आप को उद्यत रहते थे। और ऐसे कितने सारे भगवान की लीलाओं को अगर हम देखें तो उस लीला में भगवान को सामने रह के भी उन लोगों ने भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं किया। लेकिन रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके भी और उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझने में असमर्थ थे। आप बताइए, फिर भी भगवान ने उन सबको मुक्ति दी है। शिशुपाल को उन्होंने अपने मतलब बुआ से उन्होंने कहा था कि मैं इसको तब तक नहीं मारूंगा जब तक ये 100 बार मुझे गाली देगा। 100 बार भगवान गाली सुनने के बाद शिशुपाल को उनको उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, अपेक्षित मतलब जो हमारी दृष्टि जो जिससे कि हम अपेक्षा करते हैं, तब तक हमें देख पाना असंभव है, भगवान को समझ पाना असंभव है। यह उपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे अभी गोवर्धन प्रभु बता रहे थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति जो है, ये प्रहलाद महाराज जब भगवान की स्तुति कर, नरसिंह देव भगवान जब प्रकट हुए थे और प्रहलाद महाराज की जो है उन्होंने बताया, एक्चुअली में ये लीला जब हुई थी उस समय में प्रहलाद महाराज ने सभी लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम में ये श्लोकों का उन्होंने उच्चारण किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अगर मात्र श्रवण करने से, जैसे कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, परीक्षित महाराज मात्र श्रवण करने से 7 दिनों में भगवान के भगवत धाम को वापिस चले गए। चैतन्य महाप्रभु जब वो उपस्थित हुए, मतलब कहने का मतलब भगवान जब प्रकट हुए धरती लोक पे, तो कलयुग के पतित मानव जाति के उद्धार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने हमें एक मूल स्वरूप में भगवान कहते हैं, उनका नाम क्या, उन्होंने कहा हरे नाम प्रभु का शरण लेने के लिए हमें कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के भक्तिमय सेवा के कार्य तथा हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जब आधुनिक सभ्यता में भौतिकवादी मनुष्य नशा इत्यादि के द्वारा कृत्रिम रूप से आनंद की प्राप्त करने की प्रयास करता है, तो वस्तुतः वो आनंद जो है वो आनंद नहीं होता है। आनंद एक ही रूप में हमें मिल सकता है, जब भगवान के नाम का हम स्मरण करते, और हमें जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शाश्वत आत्मा के रूप में ये शरीर को धारण करके हमारा एकमात्र उद्देश्य जो है भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का स्मरण करना और भगवान के भगवत धाम को, हमारा एकमात्र उद्देश्य है भगवान के भगवत धाम को, जो कि हमारा घर है, वहां हमें वापिस जाना है। तो ये तभी होगा। परंतु ये भौतिक शरीर जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको साधने के लिए, इस भौतिक शरीर जो त्रिगुण से बना हुआ हमें भौतिक शरीर मिलता है, इसको साधने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, जिसके बारे में जो नवदा भक्ति के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की थी। तो अंततः भगवान के इस जो भगवान के नाम का जो उच्चारण होता है, जो शुभाशुभ उचित जैसे हम श्रवण करते हुए और मुख के द्वारा जो श्रोतागण हो या भक्तगण हो, उनके साथ जब हम एसोसिएशन, हमारा जब उनके साथ में सानिध्य होता है, जब उनके साथ में हम रहते हैं, तो हमें इस विषय के ऊपर में श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे इस भौतिक शरीर की शुद्धि होती है। भगवत गीता ऐसे लोकप्रिय ग्रंथ है जिसमें सभी सामान्य लोग से गाते और बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है, यह अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाले व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि
वो गीता को एकमात्र पुस्तक के रूप में समझ के उसका श्रवण करते हैं या उसको पढ़ते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये भगवान के मुख से निकली हुई श्रीवाणी है, भगवान की मुख की वाणी है। ये भगवान मतलब भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण खुद है, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई बात है। तो इसको जब हम श्रवण करें तो गीता के पहला पहला क्वालिफिकेशन भगवान ने यही बताया गीता का श्रवण करने के लिए, कि पहले हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और गीता को पढ़ने से पहले हमें गीता के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम के रूप में, साथ साथ में विश्वास कि जो हम पढ़ रहे हैं अतः सत्य है, पूर्ण सत्य है। यदि हम ये इस तरीके अगर हम ये श्रवण करते हैं इस तरीके से, तो गीता, मैं आपको अपने एग्जाम्पल बताता हूँ। गीता तो हमने पढ़ी है, बहुत सारे रचित गीताओं को पढ़ा, यहाँ तक कि बचपन में तो बहुत सस्ते में मिलता था, गीता प्रेस की किताबें पढ़ी, लेकिन गीता पढ़ने का मैं कंफ्यूज रहता था। तो एक बार मैं ये भगवत गीता जो है एज इट इज मुझे प्राप्त हुआ किसी भक्त के माध्यम से, और वो मैं काफी दिन तक तो रखा रहा। कुछ दिन के बाद एक दिन मैंने वो खोल के जब देखा, तो पहला जो चित्र था भगवान और कृष्ण का सामने में, क्योंकि भगवत गीता के ऊपर में वही दिख रहे हैं। और जैसे अंदर खोला तो प्रभुपाद को देखा। उसके बाद कुछ पढ़ने की प्रयास की, तो पढ़ने के बाद कुछ एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। कुछ कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ कुछ नया चीज है, कुछ तो जो चीज मैं समझ नहीं पा रहा था वो इसमें है। और अंततः हम सभी लोग, बहुत सारे हमारे गोवर्धन प्रभु से लेके आप सभी लोग जितने भी भक्तजन यहाँ पे हैं, वो सभी लोग इस गीता के अध्ययन को किया। और ये गीता के अध्ययन करने मात्र से हमारे मन में भगवान के प्रति क्या हुई, तीन चीजें हमेशा मैं बोलता हूँ: भगवान के प्रति हमारा विश्वास, भगवान के प्रति हमारा प्रेम, और भगवान के प्रति हमारा एक समर्पण का भाव, शरणागति का भाव, वो उत्पन्न हुआ। ये भगवत गीता की वजह से, भगवत गीता का संग की वजह से। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। और खासकर अगर हम, जो कि कहने का मतलब यह है कि हम भगवत गीता अगर भक्तों के साथ में, भक्तों के संग में, और उनके सानिध्य में या उनके अंडर में रह के, जो हमें भगवत गीता का ज्ञान के ऊपर में जो लिखा, भगवान ने जो बताया है उसको उसी रूप में बताया। वैसे तो भगवत गीता आप किसी से पूछेंगे, भगवत गीता हाँ मैं जानता हूँ, आपने पढ़ा है? हाँ मैं पढ़ा हूँ। अच्छा क्या पढ़ा है आपने? भगवत गीता क्या सीखा है? कर्म, कर्म प्रधान है। भगवान ने कहा है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और कितनी बार, यहाँ तक कि मैं एक दो बार और भी कुछ लोगों से जब हुआ तो मैं बोला कि आप लोग गीता का दो दो सार में, और खासकर बी आर चोपड़ा जी की वजह से महाभारत तो बहुत फेमस हुआ। तो उसमें यदा यदा हि धर्म से, ये दो जो है चौथे अध्याय का दो श्लोक जो है वो बार बार समय जो है मैं काल हूँ, और वो करके वो बताते, तो ये दो श्लोक सबको याद हो गया। लेकिन उसके अलावा अगर उनसे पूछा जाए कि भगवत गीता का सार में भगवान ने क्या कहा है, तो वो कभी भी उसको एक ही चीज बोलेंगे, कर्म प्रधान। अरे कर्म क्यों करना है? किस कर्म को करना है और क्या करना है? जीवन के कर्म तो बहुत सारे हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अरे भाई, क्या हुआ कि एक बार चोर चोरी किया, तो चोरी करने के बाद तो पकड़ा गया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो चोर से पूछा अरे तुम चोरी क्यों किए? तो बोला गीता में लिखा है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बोला कि तुमको मालूम है कि तुम मार खाओगे, उसके बाद बोलते नहीं गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीता भगवान जो है बहुत विशेष है। इसको समझने के लिए ये जीवन के, कहते हैं कि ये मैनुअल ऑफ द लाइफ, हम सभी लोग को इसको अपने जीवन की जीवनी के रूप में, जीवन के किताब के रूप में इसको मानते हुए, भगवान के दिए हुए सभी प्रसंगों को समझते हुए, और हमारे जीवन में अनेकों अनेक ऐसी परिस्थिति आती हैं जिस परिस्थिति से हम नहीं निकल पाते हैं। मैंने बहुतों को सुना है कि गीता ने एक से एक बड़े बड़े, इस भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोगों ने कहा कि गीता के द्वारा हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिला। और भगवान हर प्रसंग में ये भगवान ने बोला ही किसको था? अर्जुन को, हमारे लिए बोला। तो इसलिए ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक युक्ता से भले ही प्रकांड विद्वान हो,
किंतु उनके द्वारा भक्त के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे अगर हम श्रवण करते हैं तो ये अपव्यय है, समय की बर्बादी है। और जैसे हमने आपसे कहा कि हमें उक्त रूप से हमें उन्हीं से सुनना चाहिए जिनको भगवत गीता में उनको श्रद्धा है। जिनको श्रद्धा ना हो उनसे कभी भी हमें ये सुनना हम कभी भी उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह से की जाती है जिसमें वो अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। बहुत बार आप देखते होंगे सहजिया लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं, तो मैं देखता हूं सीधा सीधा वो भगवान की कथा को सुनने के लिए वो पूर्णतः सीधे 10वें अध्याय में पहुंच जाते हैं। श्रवण की विधि पूर्ण होने के लिए हमें शुरू से श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ता है। भगवत गीता का हमें अध्ययन कहाँ से करना चाहिए? प्रथम अध्याय से करना चाहिए। 18 अध्याय को भगवान ने अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से और हर जो पाठ्यक्रम में जो प्रभुपाद ने जो जैसे इसका विवरण दिया गया है, अलग अलग पाठ का अलग अलग महत्व है और हमको उसको श्रवण करने के समय में उसको उसी रूप से करना चाहिए। ये नहीं कि हमने 18वां अध्याय पढ़ लिया बाद में पहला अध्याय आए। अरे भाई, पहला अध्याय नहीं पढ़ेंगे तो 18वां अध्याय का मूल अर्थ कैसे समझ में आएगा? इसलिए हमें श्रवण विधि पूर्ण और श्रवण करने के लिए जितनी अनेक विधिता जैसे जो क्वालिफिकेशंस होती है, जिस तरीके से हमें सुनना चाहिए और जो हमने अभी आपसे चर्चा की कि हमें श्रवण करने से पहले हमें आस्था होनी चाहिए। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप और उनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है बशर्ते कि श्रवण विधि पूर्वक अगर हम करते हैं। भागवत में भगवान के क्रियाकलाप पांडवों के साथ में उनके व्यवहार से प्रारंभ होता है। अगर हम मैं अभी श्रीमद् भागवतम का डिप्लोमा कोर्स में अभी मैं मतलब स्टूडेंट के रूप में मैं अपना दाखिला कराया, तो महाभागवत महाविद्यालय से मैं सुन रहा था। तो एक स्टूडेंट के रूप से हमें एग्जाम भी देना पड़ता है, कम से कम हमें 60-70 एग्जामिनेशंस देने हैं। तो मैं लेकिन इतनी आनंद आती है जब सामने वाले हमारे गुरु श्रेष्ठ जो भी है वो हमें जब एक एक शब्दों का जब वो वर्णन करते हैं और उसके ऊपर में मनन करते हैं और फिर हम लोग चिंतन करते हैं, हम लोग भी कुछ बोलते हैं और वो हमें समझाते हैं कि आपने इससे क्या समझा, आपका क्या तात्पर्य है। तब उस आनंद को हम लोग महसूस करते हैं। और हमने ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो 10वें कैंटो से स्टार्ट किया है, हमने प्रथम कैंटो से स्टार्ट किया है। हमने पहले जो कैंटो है, पहला जो अध्याय है, वहां से हमने शुरुआत। तो हमें भगवान के प्रति कहने का मतलब है श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से है। प्रथम कैंटो जो उनके चरण है, तो भगवान को ऐसे भी कहा जाता है कि जब हम अर्चा विग्रह जब देखने के लिए मंदिर में जाते हैं तो हमको सीधा उनके चेहरे पे नहीं देखना है, हमें पहले अपने आंखों को भगवान के चरणों में समर्पित होते हुए, चरण से ऊपर उठते हुए और तब जाके उनके सुंदर मुख मंडल को देखने की हमें अभिलाषा होनी चाहिए। पहले उनके चरण को वंदन करना है। उसी तरीके से प्रथम जो सोपान है, प्रथम जो कैंटो है, वो पहले पढ़े जो कि चरण है। और चरण का जब हम भगवान के चरणों का जब हम लोग अधिकारी हो जाते हैं तो आगे आगे जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं तो हमें अंदर से आनंद भी होता है, हमें विश्वास भी होता है और अंदर से हमें श्रद्धा जो है। और जब तक वो श्रद्धा नहीं आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ अपना कि मैं ऑफिस करके करीब करीब 7 बजे, सवा सात बजे आके जल्दी जल्दी स्नान करके और भगवान का संध्या वंदना करके जब मैं 8 बजे का इंतजार करता हूँ कि हमारा जो क्लास जो है वो 2 घंटे की होगी, लेकिन पूर्णतः सब चीज को छोड़ के मैं वहां बैठता हूँ। पूरे ऑफिस के विचार, मैं घर में भी माता जी को बोलता हूँ कि भाई आप जो है अभी थोड़ा मुझे 2 घंटे का समय, ये मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आप लोग छोड़ दें। मैं रूम बंद करके बैठ के उसको अध्ययन कर, क्योंकि भागवतम को पढ़ते पढ़ते मन में श्रद्धा और अंदर से एक भगवान के प्रति जो कहे हम लोग बार बार कहते निष्ठा, वो डेवलप हुआ। और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम को उन लोगों से सुनने से जिनके मुखमंडल से मैं सुन रहा हूं, वो उसकी सही चर्चा कर रहे हैं। अतएव
हमें अपने व्यवहार में दिव्य स्वभाव का जो अगर हम महसूस कर सकते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के हम परम अवस्था को समझने में हम लोग सक्षम हो रहे हैं। हमारी ऐसे मनोवृत्ति हमें बहुत सारे कामुक, मतलब कहने को तो इंद्र तृप्ति की जो भावनाएं होती है, उससे हमें दूर करता है। अतः भगवान के जितनी भी कार्यकलाप पीड़ाएं का प्रामाणिक वक्ता से अगर हम सुनने लगते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से श्रीमद् भागवतम हो, गीता हो, या कोई भी अन्य शास्त्र जो भगवान से हमें जोड़ता है, उसको हम लोगों को पूर्णतः शुरू से लेकर अंत तक हमें पढ़ना चाहिए। आपको देखिए, जैसे भगवान गोपियों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, या पांडवों के बारे में हम चर्चा करते हैं, पांडवों को कितने कष्ट मिले, और भगवान 11 साल 12 साल की उम्र में जब गोकुल छोड़ के चले गए, तो गोपियां जो वहां पे थी, कहते हैं कि जैसे सूखे पेड़ के जैसे वो अपने पूरे जीवन में भगवान की याद में अपने आप को समर्पित करके रखती। तो वैसे ये गोपियां जो हैं दिव्य हैं, भगवान के भगवत धाम से हमें भगवान के प्रेम को समझाने के लिए आई थी। पांडव जो हैं, कुंती महारानी जो अभी स्तुति कर रही हैं, उनके पुत्र और वो खुद भगवान के पूर्णतः उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जैसा भगवान ने कहा, उसी प्रकार से भगवान के शब्दों को वो अपना ब्रह्म वाक्य मान करके अपने जीवन को उन्होंने आगे, और भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के पौत्र और विरोचन के पुत्र, जब उनका राजपाट वामन देव ने पूर्णतः सब कुछ ले लिया, तब जब और बलि महाराज को वरुण देव ने जब पास से बांध दिया, तब बलि महाराज जो है उस वक्त में भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनके मुखमंडल से, उनकी आंखों से अश्रु बह रही है, और बहुत लोग नाराज हैं भगवान से, लेकिन तब भगवान मुस्कुरा के उन्होंने बलि महाराज को ये दिया जो कोई भी देवता, कोई भी और मनुष्य नहीं सोच सकता है। बलि महाराज को उन्होंने ऐसी कृपा दी, भगवान खुद उनके द्वारपाल बन गए, और भगवान ने कहा कि इस ब्रह्मांड में बलि महाराज के जैसा दिव्य जो है कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान सब कुछ ले लेते हैं, और बदले में हमें भगवान भक्ति दे देते हैं, और जब भक्ति देते हैं तो हम सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के बाद आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें ये स्मरण करना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसार को आसक्ति से परे रहने वाले हमें आसक्ति से दूर करते हैं। उपयुक्त समस्त आचरण में वो हमेशा नायक थे, हैं और रहेंगे, और हमें हर विषय पे भगवान के द्वारा बताया या वर्णित या भगवान के लीलाओं को जब श्रवण करते हैं, उससे हमारे मनोस्थिति जो है शुद्ध होती है, और हम पूर्णतः इस आध्यात्मिक जीवन, इस भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर अपने अनुकूल परिस्थिति, मतलब वो करेक्ट पोजीशन, हम अनुकूल परिस्थिति से हम प्रवेश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेद पुराण इत्यादि भगवान हमारे लिए विश्व हमारे क्यों दिया है ये किताबें, ये सब चीजें हमें क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो बिसरे हुए संबंध है, मतलब हमारे छूटे हुए संबंध है, या हम जब बिछड़ गए भगवान से, उसको पुनर्जीवित करने के लिए दिया है। इन सभी शास्त्रों का इसलिए सुनना आवश्यक है। हम सुबह सुबह, आप सभी भक्तजन जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित भक्तजन है, क्यों आप शोक सुन रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हमें ये चीज इसलिए कहा गया है कि भगवान, हम चाहते हैं कि हमारा संबंध जो भगवान से टूट गया है वो भगवान के साथ में जुड़ जाए। वो हम इस भौतिक दुनिया में आके भगवान को भूल गए, अपने परम पिता परमेश्वर को भूल गए, उसके साथ में हमारा संबंध जुड़ जाए। और इसीलिए कुंती महारानी इसको स्तुति करते हुए ये हमें बता रही हैं कि नवदा भक्ति के द्वारा, जो कि हम लोग अभी चर्चा किए, कि श्रवण, अगर हम मात्र श्रवण करने से हमें भगवान से हम जुड़ जाते हैं। और आगे अगर करें, अब बलि महाराज तो आत्मनिवेदन, बलि महाराज सबसे ऊपर नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन के रूप में उन्होंने अपने को सर्वस्व भगवान के सामने में न्यौछावर कर दिया था। और परीक्षित महाराज 7 दिन श्रवण कर रहे थे, 7 दिन तक उन्होंने कुछ भी, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, और अंततः पूर्ण होने पे सुखदेव गोस्वामी, श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनते हुए, श्रवण करते हुए वो भगवत धाम की ओर प्रवेश
वो भगवत दान में प्रवेश कर गए। तो मैं आप सभी लोग से प्रार्थना करते हुए इतना ही मैं चर्चा के लिए आप लोगों से कहा, क्योंकि ये जो एक एक चीज जो बताया गया है इसमें वो अपने आप में दिव्य है। और कुंती महारानी स्तुति करे, जिनको कि प्रभुपाद बोलते हैं कि मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन, सबसे मतलब तीक्ष्ण बुद्धि या तेज बुद्धि, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो सर्वस्व जानते हुए भगवान को, और माता है, और वो अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे देवहूति माता ने कपिल मतलब भगवान कपिल के रूप में जब आए थे, जिन्होंने सांख्यवादी फिलॉसफी दिया था, तो कर्दम मुनि जब अब चले गए तो माता देवहूति ने अंत में भगवान के सामने नीचे बैठ गई। माता नीचे बैठ के अपने पुत्र को बोली कि अब मुझे तुम ज्ञान दो, क्योंकि मैं बहुत विचलित हो रही। उसी तरीके से कुंती महारानी माँ भगवान कृष्ण सामने में खड़े हैं और ये स्तुति कर रही हैं, और भगवान उनको मुस्कुरा के देख रहे हैं। अपने माता स्वरूप कुंती महारानी को वो देख रहे हैं, और उनके भी आंखों में निश्चल, कहते हैं कि भगवान के आंखों में आंसू थी और कुंती महारानी के आंखों में आंसू थी। भगवान इसका प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। I will take maybe 5-7 minutes. Just give me 5-7 minutes. I'll try to complete it in English also, because to assimilate all the things together, we are not able to write down. We just have to assimilate it. But the best thing is that Prabhupada has given his purpose. So what we are doing is we are trying to read the purpose and trying to, explain you. Nothing is by no, there is nothing which we can express. It's basically already done by our acharyas, our beloved Prabhupada. So we are just trying to put that in front of you. Shravanti gayanti granati abhikshana smaranti nandanti tavihitam jnana ta eva pashyanti achirena tavakam bhava pravaho paramam padam bhujam. So here Kunti Maharani in this sloka she says, "O Krishna, those who are continuously here chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others, doing so certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death." So in this sloka, Kunti Maharani is saying that Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedam. This is Navda Bhakti, which was actually narrated by Prahlad Maharaj. The Prabhupada says that Supreme Lord Sri Krishna cannot be seen by our present conditional vision. We are all conditioned soul. Why? Because we are under the influence of three gunas, Sato, Rajo, and Tamo guna. We got our birth with this material body. The material body, which is the gross body, is because of the Karan body. The Karan is the desire body, which is the subtle body, where we have mind, intelligence, and the false ego. From there we get this material body, and because of that, of our conditioning, we are not able to see Krishna. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition where we have a spontaneous love of Godhead, spontaneous love for Krishna. Prabhupada is saying we should have the spontaneous love. And just imagine, Prabhupada in his lifetime, how he exhibited and he taught us. He went through all the difficulties and he gave everything to us. Just by reading the Srimad Bhagavatam, you can develop that vision for Krishna. Just by listening to Bhagavad Gita, you can develop that vision to love Krishna. When Krishna was personally present in the face of this globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. People like Duryodhan, Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupal, maybe they were highly qualified materially or like as a personality because they all were kings and all those, but they were never able to appreciate the presence of the Lord. They used to, in fact, criticize him by all the filthy words. Shishupal was given, the benediction was given to Shishupal's mother, who was basically Lord Krishna's relative only. So he had promised.
Shishupal's mother that I will not kill him till he says 100, galis. What is that 100 words, which is basically criticizing Krishna. Till that point of time, I will not kill him. The 100, after 100, I will. And as you know, in the Prastha, when Shishupal came and he started to, shout and he started to say all the filthy words to Krishna, Lord kept on waiting. In fact, Arjun was so angry. Yudhishthir Maharaj also said that this is not correct. You should not speak. He was trying to tell to Shishupal. Arjun was so angry that he wanted that Madhusudan, hey Krishna, if you are not doing anything, I'm going to kill him. Krishna was smiling. No. Just wait. And once he completed his 100, now he said, now your that benediction which I had given to you now is over. So he killed. This basically what we are trying to understand here is that vision which we just talked about. Prabhupada says that necessary qualification is developed by the process of devotional service, only beginning from Shravanam, hearing about the Lord from the right sources. We have to hear it from the right sources. There are many people nowadays, as I said, just and Gordon Prabhu also said, if we are hearing from not from the rightful sources, what will happen? We will develop the taste according to the person who is telling you. The teacher who explains you, as a student, if you are listening, what will you learn? What teacher has told. The same way, if we are trying to listen, if you go, many times we have seen if you go to, like in North India or somewhere near to Vrindavan and all that, there are many sahajiyas. There are many sahajiyas and there are many people who will do Bhagavad Prava by starting from 10th canto. I don't understand that what kind of mentality we have when we want to go to the 10th canto, which is the most, you can understand that the most confidential of Srimad Bhagavatam. For listening to 10th canto, we first have to develop lot of strength, lot of shraddha, lot of prem, lot of nishtha. Then only we can do the Shravanam of 10th canto. Now, probably because I'm doing a course, so we are approaching. We have finished 8th canto, 9th canto is going to start from Monday. Probably now coming 10th canto. Before that, because now I have developed my taste for listening to Srimad Bhagavatam because of the right sources who have been teaching me for last few months. And that is very important. The vision which they have given me, because Srimad Bhagavatam is in Krishna himself. You have to listen to Srimad Bhagavatam from first canto. First canto means feet of the Lord. And we have to take Saranagati. We have to surrender ourselves to the Lord's feet. Then only he will give you the vision, even he will give you the taste, and he will give you the love to go through that Srimad Bhagavatam, who Krishna himself is. Many times in my childhood, I have read versions of some Gita. I won't say that, okay, I was just able to trying to read the translations and some explanations. I read the Gita Press also, but I got confused. I was not able to understand. But with the mercy, you can say mercy of one of the devotee, when he gave me Bhagavad Gita as it is, it was kept for some time. But somehow when I was able to read, I opened it up, and that was the day I opened it, and that seeing Prabhupada, that mesmerization helped. And I was mesmerized to see Krishna and Arjuna. And that is what Bhagavad Gita Yatha Swarup, that as it is, made me to think that something is different here. Lord, slokas was told by Krishna, he explained that to Arjuna, has to be depicted the way it was told by Krishna, not by our concocted thought process, which nowadays many people tell. I have asked some people, do you know Bhagavad Gita? Yes, I know Bhagavad Gita. I said, what did you understand? Yes, we understood that work is life. Karmi pradhan hai. Karm karte chalo, phal ki chinta mat karo. Keep on working. Don't wait for the phalaswarupa. Don't wait for the results. Just do the work. Hare, what kind of work we should do? Why we should do? Do we know that? We have listened. And 2 slokas, Yada Yada Hi Dharmasya, B.R. Chopra, Mahabharat serial had made it so famous that everybody remembers 2 slokas.
But the meaning of those slokas, they are not able to understand. That we have to understand. That is why this is necessary qualification developed by process of devotional service only, beginning to hearing about Lord from the right sources. Bhagavad Gita is one of the popular literature which was generally heard, chanted, repeated by the people in general. But to understand it from the right sources, then only we will develop that taste of hearing and listening to it and getting the rightful, desired knowledge which Krishna actually Lord has given it to Arjuna for us to understand that Gita is like a life manual. It's himself, it has come out from the mouth of Krishna. It is itself in Krishna. So we have to have that faith while trying to understand about that. The reason is that first we should be, Shravanam is why? Shravanam is the first qualification to start understand, to have that a faith in understanding any Shastras. And if we are hearing from the right sources, we can grasp it very quickly. We will develop the taste, we will develop the love, we will develop the Sarnagati, we will have the full faith. Generally, people hear from, and sometimes these texts are interpreted in fashionably in a different way. Prabhupada actually is this purport I am reading from Prabhupada's purport, that when we are trying to basically interpret something for our own purpose, then it doesn't become helpful to us. Therefore, first one should select a competent and a bona fide speaker or a guru from whom we have to listen. When hearing process is perfect and complete, the other process automatically perfect in their own way. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smarnam, Pada Sevanam, Arsanam, Vandanam, Dasyam, Satyam, Atmanivedam. So we will progress in this Navda Bhakti. There are different transcendental activities of Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from the dealing with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connected with his dealing with the Asuras and others. And the 10th canto is the sublime dealing of his conjugal associates, gopis, as well as his married wives at Dwarka, as mentioned. The 10th canto qualification has to be very, very strong. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. But sometimes people in authorized hearing process take more interest in hearing about the dealings with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feeling of the hearer. So a bona fide speaker or dealing of the Lord never indulges in such hearing. We have to be very, very careful. One must hear about the Lord from the very beginning. That's what I told you, Srimad Bhagavatam, which we are doing it as of now, because that helps us to understand exactly why Srimad Bhagavatam was delivered by Ved Vyas and was spoken by Sri Sukdev Goswami as a ripened fruit for us to understand. And Ved Vyas actually has written it down. He knew that in Kali Yuga, the people will be so foolish that all the Shastras, whatever has been given to us as per the Vedic customs and as per the Vedic religion, they will not be following it. They won't accept it. And that is why this Srimad Bhagavatam, we have to understand right from the beginning, because then only we will be able to understand. In all the above mentioned, what we have talked about, Prabhupada says that Lord is the hero in all the circumstances, and hearing about him or about his devotees or commands is conducive to spiritual life. It is said that Vedas, Puranas, etc. are all made to revive our lost relationship with him. Hearing of all these scriptures is essential. See, one of the, recently as I described it earlier, I was listening to Bali Maharaj Samarpan, like Atmanivedan. That is the highest level, the 9th level. The Bali Maharaj completely surrendered to Lord Vamandev, who appeared in the form of a dwarf form. He asked for a benediction for three steps of the land, and he covered everything. And then in the 2 steps, and the 3rd step, ultimately, Bali Maharaj just he fell down on the feet of the Lord, and he said that you please keep your 3rd leg on my head. But Bali Maharaj was captured, and ultimately when Prahlad Maharaj, his grandfather, he came and he saw Bali Maharaj in that condition. But still, Bali Maharaj was very, very, it was very obvious
he has tears in his eyes. And seeing to the Lord, Vamandev Prahlad Maharaj paid his obeisances. And then Bali Maharaj's wife, and then Bali Maharaj. He said that Bali, I mean, you are the most qualified son of this dynasty. Being an asura, you completely surrendered. And it is said that you, Lord, takes away everything from you. He takes away everything from the devotees, but what he gives back is the pure bhakti of the Lord. And if you get the pure bhakti of the Lord, then you need nothing. In fact, Lord Vamandev gave the benediction to Bali Maharaj that by asking Vishwakarma to make a new loka itself. Sutal lok was there, but it was not Sutal lok. You make a Sutal lok, which is deprived of grief, agony, desire, any kind of things will not be existing there. No fear. And that loka will be ruled by Bali Maharaj. And in the coming Manvantar, he will be the Indra. That's what he blessed him. And he gave the benediction that I will be there. And Lord became doorkeeper of Bali Maharaj, taking away everything and then giving the everything back to Bali Maharaj. So that is what. So when we do this Navda Bhakti process, sorry, I just missed out. I'll just tell a few lines in Hindi. Gordhan Prabhu has nicely told about Sarvabhauma Bhattacharya, who is actually, as far as in Gaur Lila, he is basically Brihaspati, a very, very knowledgeable person. He is an incarnation, but he was a Mayavadi, because this all Lila, actually Gaur Lila, Lord tries to teach us through his various parshas, various associates. Sarvabhauma Bhattacharya was in Puri. Lord, after taking sannyas, comes to Puri. And when he comes to Puri, he falls down after seeing Jagannath. Lord Jagannath once, first time when he saw, he fainted. And he was unconscious for some time. People started to shout. Sarvabhauma Bhattacharya was very, very knowledgeable person. He was a Mayavadi, but very knowledgeable person. When he saw Chaitanya Mahaprabhu, he was mesmerized by the beauty of Lord. And when the people were doing all sorts of, they were trying to create a ruckus, immediately Sarvabhauma Bhattacharya, because he was the head of the Puri trust. So he told, please, he asked some of his helpers to pick Chaitanya Mahaprabhu and bring him to his home. And there Chaitanya Mahaprabhu was lying for almost he was unconscious for 2-3 days. Sarvabhauma Bhattacharya was just listening. He was just waiting for Chaitanya Mahaprabhu to come back to senses. By that time, his associates all came down. Sarvabhauma Bhattacharya, when Chaitanya Mahaprabhu came to his consciousness, Chaitanya Mahaprabhu said, and in fact, Mahaprabhu is giving obeisance to Sarvabhauma Bhattacharya. And here what Lord does is. And then Sarvabhauma Bhattacharya started to explain Chaitanya Mahaprabhu about Vedanta philosophy. And after listening, he said that I will teach you. Actually, Chaitanya Mahaprabhu said that I am completely ignorant fool. If you are such a knowledgeable person, if you can teach me the philosophy. And then Chaitanya Mahaprabhu for 4 days, Sarvabhauma Bhattacharya was teaching and Chaitanya Mahaprabhu was listening. And after 4 days, then Sarvabhauma Bhattacharya said, Are you have any question? Then Chaitanya Mahaprabhu opened his mouth. And after listening to Chaitanya Mahaprabhu, what he started to speak, Sarvabhauma Bhattacharya, he was just mesmerized. What I was thinking, that this young sannyasi doesn't know anything. He knows each and everything. And he understood that he is none other than Krishna. He fell down on his feet and he became a devotee. Sarvabhauma Bhattacharya जो है, भगवान को वेदांत फिलॉसफी सिखा रहे थे. भगवान को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वेदांत फिलॉसफी बताइए. 4 दिन तक उन्होंने श्रवण किया. श्रवणम 4 दिन के बाद सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे पूछा, अरे आपको कोई भी प्रश्न नहीं है? तो भगवान ने फिर अपने मुखारविंद से जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सर्व भट्टाचार्य की मुक्ति हो गई. वो मायावादी से भगवान के भक्त बन गए. हरे कृष्णा. Mataji Prabhu, thank you so much for giving this patient time of yours, and thank you Govardhan Prabhu for explaining it so nicely. I know I may have missed out many things which you have told, but I just tried to assimilate whatever I would have understood. So thank you so much. Hare Krishna Mataji Prabhu ji. दिव्या माता जी, पूजा माता जी, हम लोग पहले गुरु वंदना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग. ओके प्रभु जी.
I request Satyaprasad Prabhajit Singh, Guru Andana. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। You can hear me, Prabhu? Yes, we can hear. Voice is clear, Prabhu? Yes, yes. Thank you, Mataji, for giving me one opportunity for singing about Guru Vandana. Vande aham Shri Gurum Shri Yatapadakamam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrachatam Sahagana Raghunatham Tam Vitam Tam Jivam Sadvaitam Samadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagarita Shri Vishaka Vitamscha Amajnanatimirandasya Jnanam Dhinashlakaya Chakshushanvindatin Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Pandamo Yesavadhana Mate Vandamaya Savadhanamade Jahara Prasadhe Bha Ye Bhavatoriya Jahar Jahara Prasadhe Bha Ye Bhavatoriya Jahar Krishna Prapti ho jaha ho de Krishna Prapti ho jaha ho de Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Kya Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Kya Arana Kori Hamane Aka Arana Kori Hamane Aka Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Jai Prasade Pure Sarva Asha Jai Prasade Pure Sarva Asha चक्षुधान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुधान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जयते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जयते वेदा गाय जहर चरितो वेदा गाय जहर चरितो श्री गुरु करुण सिंधु अदम जनारा बंधु श्री गुरु करुण सिंधु अदम जनारा बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा प्रभु कोरो दया देहा मोरे पादाचाय हा प्रभु कोरो दया देहा मोरे पादाचाय ये बेग जे बेजास दूषा त्रिभुवन ये बेजास दूषा त्रिभुवन
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। All glories to Sri Guru and Sri Gauraang. Hare और श्री प्रभुपाद की जय। हरे बोल प्रभु जी, हरे बोल। Wonderful, Prabhuji, wonderful. Hare Krishna. Thank you. या पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, जो आज का जो हमने अध्याय पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट है, करेक्ट है, तो ये अध्याय पढ़ने से ही हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा या फिर पूरा कुंती माता का जो उन्होंने वंदन किया है पूरे में, वो पढ़ने से हमें वो आशीर्वाद मिलेगा या फिर आज का ही अध्याय पढ़ने से आशीर्वाद मिलेगा? माता जी, हम लोग जो अभी स्तुति कर रहे हैं, हम लोग हर दिन कुंती महारानी की एक जो स्तुति है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे कुंती महारानी की स्तुति एक साथ में जितने श्लोका है, क्योंकि चर्चा करने के लिए एक श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हर श्लोक जो है पढ़ने से हमें, ऐसे कहा जाता है कि भागवतम की कोई भी आप एक श्लोक पढ़ेंगे वो हमारे कल्याणमयी है। तो हमें उनकी स्तुति को सुनना, कुंती महारानी की स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, ऐसे करके अनन्य भक्तों की स्तुति है। सभी स्तुति को अगर हम सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा जो है वो जागृत होती है, और वो हमारे लिए कल्याणकारी। एक और सवाल है प्रभु जी, जो ये कुंती स्तुति है ये श्रीमद् भागवतम में है या भगवत गीता में है? नहीं, श्रीमद् भागवतम में माता जी प्रथम कैंटो और 8वां चैप्टर में है, और ये 18वें श्लोक से लेके, ऐसे तो पूरा चैप्टर का नाम कुंती स्तुति ही है, तो ये जो है फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर में पूरे श्लोक दिए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं एक्चुअली। हाँ जी, श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं माता जी। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। నేను తెలుగులో అడుగుతాను ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్లీజ్ ప్లీజ్. మా మామయ్య వాళ్ళ అన్న వైఫ్ చనిపోయింది. అయితే నేను ప్రసాదం ఎట్లా పెట్టాలిగా, దేవునికి ఆఫర్ ఎట్లా చేయాలా? నిన్న చనిపోయింది ఆమె, అంటే ఎన్ని రోజుల వరకు నుంచి? గోర్ధన్ ప్రభు. యా మాతాజీ, అంటే మీకు సర్నేమ్ సేమ్ అయితే మాతాజీ మీరు 11 days వరకు అంటే ఇట్లా పూజ కార్యక్రమాలకి ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దని చెప్తారు, మీరు ఇన్ కేసు దగ్గరలో ఉంటే. అలాంటప్పుడు మీరు మానసికంగా మాతాజీ అంటే చేస్తున్నప్పుడు కానీ అంత భావన అదే విధంగా చేయండి, అంటే దేవుని నైవేద్యం అర్పిస్తుంది అన్నట్టు చేసేసి అది తినేటప్పుడు కూడా అదే భావనలో ఉండండి. అంటే దేవుడా అంటే ఈ కారణం వల్ల నేను నైవేద్యం అర్పించలేకపోతున్నా, క్షమించండి, కానీ దీన్నే నైవేద్యంగా తీసుకోండి, నేను ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తున్న భావనతోటి మీరు చేయండి మాతాజీ, ఏం తప్పేముండదు. సరే ప్రభుజీ. ఓకే, 11 days 10 days కి అయిపోతుందంట. 10 days తర్వాత మీరు యథావిధంగా అన్ని చేసుకోవచ్చు. సరే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. జపం కూడా చేయొచ్చు మాతాజీ, ఏం సందేహం అని పెట్టుకోకండి, జపం కూడా చేయొచ్చు, నిత్యం చేయొచ్చు, ఎప్పుడు ఏం చేసినా ఇంకా. ఓకే, బుక్స్ చదవచ్చా ప్రభుజీ? చదవచ్చు మాతాజీ, చదివితే ఇంకా చాలా మంచిది మాతాజీ. యాక్చువల్ గా మన దగ్గర లేదు కానీ మాతాజీ, నార్త్ సైడ్ ఇట్లా చూసినట్టయితే చనిపోయినప్పుడు ఆ శరీరం కూడా కూర్చొని భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం కూడా చదువుతుంటారు. ఇంటికి పిలిపించి, భక్తులు ఇంటికి పిలిపించి భగవద్గీత అంటే చదవలేని వాళ్ళు భగవద్గీత భాగవతం కూడా చదివిస్తుంటారు అనమాట. ఇంటికి పిలిచి చేస్తుంటది, చాలా మంచిది. ఆత్మ అన్ని తెలుసుకుంటది అప్పుడు, అరే నేను ఎన్ని రోజులు ఇలా చేశాను శరీరం అనుకొని, ఇలా నా జీవితానికి గడిపాను, ఇది కాదు నేను పెట్టాల్సింది వేరే దానిపైన అని చెప్పి ఆ ఆత్మ అవన్నీ తెలుసుకొని అక్కడికి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది.
చదివితే చాలా ఓకే మంచిది మాతాజీ. సరే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్ సరోజ బండారి మాతాజీ, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. హరే కృష్ణ గోవర్ధన్ బాబుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ డౌట్ అంటే మా ఫ్రెండ్ అనమాట, మిమ్మల్ని అడిగి చెప్పమన్నారు. అయితే ఏంటి అంటే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు తనకి అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మ్యారేజ్ ప్రాబ్లమ్స్, మ్యారేజ్ లైఫ్ ఇబ్బందులు అట్లా ఫేస్ చేస్తుంది అనమాట. సో పురోహితులని కనుక్కుంటే ఏమన్నారంట అంటే మీ మీ అంటే మీ మ్యారేజ్ టైంకి ముహూర్తానికి అవ్వలేదు, అందుకని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అనేసి చెప్పారంట ప్రభుజీ. సో అంటే ప్రభుజీ కరెక్ట్ టైంకి ముహూర్తం టైంకి మ్యారేజ్ అవ్వకపోతే అండ్ వాళ్ళకి మీకు మ్యాచ్ కూడా కరెక్ట్ కాదు, తను కరెక్ట్ కాదు నీకు, బట్ హస్బెండ్ గా రావడం కరెక్ట్ కాదు, బట్ వచ్చారు అట్లా అయిపోయింది, మీకు అలా చేసేసారు మీ పేరెంట్స్ అని అన్నారంట. సో అది నిజమా ప్రభుజీ? అంటే ముహూర్తం టైంకి అవ్వకపోతే ఒకవేళ ఇబ్బందులు వస్తాయా? ఒకవేళ అది నిజం అయితే దానికి ఏమైనా పరిష్కారం ఉందా, సొల్యూషన్? మాతాజీ మీరు 2 ప్రశ్నలు అడిగారు మాతాజీ. ఇందులో ఒకటి ఏంటంటే మొదటిగా ముహూర్తం టైంకి అంటే మ్యారేజ్ కాకపోవడం వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని, ఇంకోటి ఏంటంటే తనకి జాతకాలు కలలేదు అయినా కూడా మ్యారేజ్ చేశారు అందుకని ఇలా వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. అవునా మాతాజీ? అవునవును. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మాతాజీ జనరల్ గా మ్యారేజ్ అప్పుడు గుణాలని చూడమంటారు అనమాట. అంటే ఆ గుణాలను ఎందుకు చూడమంటారు అంటే ఒక వ్యక్తి స్వభావము ఉదాహరణకి కొన్ని గుణాలనే కలిసి ఉండాలి. ఒక వ్యక్తి అంటే ఏదైతే పనులు చేస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తికి భార్య అంటే అనుగమిస్తూ ఉండాలన్నమాట. అంటే భర్తకి సహకరిస్తూ అన్ని విషయాల్లో తనకు తోడ్పడుతూ ఉండాలి. భర్త కూడా అలాగే భార్యకి అదే విధంగా తనకు తోడ్పడుతూ ఉండాలి. అలా కాకుండా ఇద్దరు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారనుకోండి మాతాజీ, అంటే వైవాహిక జీవితం అంత సంతోషంగా ఉండదు.